if you're a girl who's around 18, 19, or you're turning 20 next year, you need to watch this. This video is for you. I wish someone had set me down before me turning 20 or before me turning 18 and told me these things, but no one did. I am being that big sister for you, and I'm going to tell you this is not a motivational nonsense thing. This is a real life talk and real life advice from your elder sister, okay? So I'm going to discuss 10 things here with you guys, and I hope these 10 things are helpful for you. And let's start the video. Number one thing is money. No one teaches desi girls, especially desi girls out there, the money importance. सब कहते हैं कि बस अभी पढ़ लो, अभी ये कर लो, अभी ये कर लो, अभी ये कर लो, बस that's it. आपको पैसों का और इंडिपेंडेंस का पता ही नहीं है. आपको पता ही नहीं चलता है कि हाउ दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर फ्यूचर. मतलब कोई हमें नहीं बता. नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू हैव मनी यू विल हैव योर फ्रीडम. चाहे आप किसी भी बुरी सिचुएशन में हैं, चाहे आप कैसी भी टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, यू विल ऑलवेज नीड मनी. ठीक है, यू विल ऑलवेज नीड इट फॉर योर सेल्फ. यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. स्टार्ट स्मॉल, लर्न बजटिंग. जब आपको पॉकेट मनी मिलती है या आपको रोज पैसे मिलते हैं लंचेस के लिए या कुछ, स्टार्ट बजटिंग दैट एंड देन स्टार्ट सेविंग थिंग्स. अगर आप इससे स्टार्ट नहीं करेंगे, कोई भी इतना बड़ा पैसे पहले से नहीं कमाने लग जाता. सो यू नीड टू स्टार्ट स्मॉल. डोंट फील गिल्टी फॉर वांटिंग टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. अगर आप अपना काम कर रहे हैं, कोई इफ यू वांट टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेस या आप कुछ छोटा सा घर से काम करना चाहते हैं, do that. Don't feel guilty for that. Don't feel guilty that you want money. Money does not make you materialistic, okay? It is a smart decision to be independent. मैं ये नहीं कह रही कि आप दूसरों को जाके देखें कि भाई इसके पास पैसा है तो मैं इससे दोस्ती करूंगी या मैं इससे दोस्ती करूंगी, जिनके पास पैसा है. It's not like that. आप खुद के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो. That is what I'm talking about. This is what we are talking about, okay? And one more thing. Never depend on only one plan. Make a backup. ठीक है, हमेशा एक बैकअप रखना है. हमेशा एक चीज में दिस इज, आप किसी छोटी चीज में भी देख सकते हैं और दूसरी बड़ी चीजों में भी देख सकते हैं दैट यू नीड अ बैकअप. ठीक है, हर चीज में एक बैकअप रखना चाहिए. ओके, नंबर 2, सेल्फ लव इज नॉट एस्थेटिक गाइज. सेल्फ लव इज नॉट अबाउट स्किन केयर एंड सेल्फ केयर एंड शावर, एवरीथिंग शावर. इट्स नॉट अबाउट कैंडल्स. इट इज अबाउट walking away from disrespect. It is about saying no when you feel like saying no. About not forcing yourself to fit into anyone's expectations. होता self love कि भाई हमने स्किन केयर कर लिया, oh I love myself, oh मैंने किससे ये कह दिया, oh I love myself. No, it's not self love. ठीक है, you don't have to be quiet perfect for being loved. Okay, आप अपनी boundaries बना सकते हैं. You need to say no to people. You need to walk away from the disrespect. This is what self love is. Start choosing yourself even when it's uncomfortable, guys. जब तक आप अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, कोई भी तीसरा बंदा आके आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर डिसीजन, योर माइंडसेट, योर सेल्फ फर्स्ट. उसके बाद लोग आपकी रिस्पेक्ट. नंबर 3 इज बाउंड्रीज आर नॉट डिसरिस्पेक्ट. वी नीड टू लर्न दिस. देसी सोसाइटी नीड टू लर्न दिस दैट बाउंड्रीज आर नॉट डिसरिस्पेक्ट. दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर वेलबींग. हर चीज के लिए चीज इंपॉर्टेंट है. बाउंड्रीज से आप किसी को ये नहीं कह रहे कि भाई मैं तुमसे प्यार नहीं करता या फिर मैं तुम जस्ट be away from me. No, you're not saying. It does not make you rude, selfish या फिर ungrateful. ठीक है, it does not mean कि आप rude हैं, आप selfish हैं, आप कुछ. boundaries बहुत हेल्दी चीज़ है और वो हमें अपनी लाइफ में इम्प्लाई करनी चाहिए. एंड आई थिंक बहुत सारी हमारे जो देसी गर्ल्स हैं, देसी सोसाइटी में हम लोग जो लोग हैं, वो नहीं रखते बाउंड्रीज, क्योंकि हमें कभी भी नहीं सिखाया जाता है. यू आर अलाउड टू से दैट यू आर अनकम्फर्टेबल या फिर यू नीड टाइम, यू नीड थिंग्स. यू हैव टू से दीज थिंग्स. दीज आर कॉल्ड बाउंड्रीज. और आपको अपने लिए बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जो लोग भी ना आपसे बेनिफिट लेते होंगे ना, वो जब आप बाउंड्रीज बनाओगे ना, तब वो आपको यही बोलेंगे दैट यू आर चेंज्ड. ठीक है, बिकॉज दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम योर बिहेवियर या फिर फ्रॉम वर्किंग ऑन यू. ठीक है, तो दे विल फील दैट चेंज एंड दे शुड फील दैट चेंज. नंबर 4, करियर ओवर प्रेशर. फॉर ऑल द देसी गर्ल्स आउट देयर जिनके अभी भी पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि भाई तुम यूनिवर्सिटी में शादी कर लो, तुम कॉलेज के बाद शादी कर लो, या तुम ऐसी चीज़ कर लो, मतलब तुम शादी कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर ये या फिर वो. आपने अपने लिए स्टैंड लेना है इस जगह पे. यू नीड टू टेक स्टैंड. यू नीड टू परस्यू योर करियर इफ़ यू वांट टू. ऑब्वियसली अगर आपको नहीं करना है दैन इट्स अनदर स्टोरी, बट अगर आप करना चाहते हैं देन यू नीड टू टेक स्टैंड. यू डोंट हैव टू फिगर आउट योर लाइफ एट 21, गेट मैरिड एट 22. इस तरह की कोई टाइमलाइन नहीं है. सबकी अपनी अपनी टाइमलाइन होती है. सब अपनी अपनी तरह से चलते हैं. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नंबर 5, स्टॉप पीपल प्लीजिंग. प्लीज
हम कभी कभी इंसान का नेचर ऐसा होता है कि वी वांट टू प्लीज एवरीवन। लाइक अगर कोई दोस्त है, ठीक है, उसको कुछ हो रहा है तो आप उसको जाके प्लीज करेंगे, आप उसके हिसाब से चीजें करेंगे। कोई बड़ा है आपसे जो कि आपको कह रहा है और आपको वो चीज नहीं करनी, फिर भी आप वो करेंगे बिकॉज यू वांट टू प्लीज देम, तो आप फिर भी वो चीज करेंगे। लेकिन अगर आपको वो नहीं करनी फिर भी आप वो चीज कर रहे हैं, तो एक चीज सिखाई जाती है, रिवॉर्ड दिया जाता है जब भी हम अच्छी चीज करते हैं या फिर किसी की बात मानते हैं, तो हमारे दिमाग में वो चीज बैठी हुई होती है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पीपल प्लीजिंग विल ड्रेन यू, will drain you so much. It will drain you emotionally, mentally, physically भी वो आपको drain कर देगी। ओवर गिव करेंगे आप, ओवर एक्सप्लेन करेंगे आप, ओवर लव करेंगे किसी को, they will always drain you out. And I think ये एक टू वे स्ट्रीट होती है। कभी भी आप सिर्फ एक तरफ से एफर्ट्स लगा के ना अपनी वो चीज़ नहीं कर सकते। सो स्टॉप पीपल प्लीजिंग। आपके लिए राइट लोग हैं, दे विल ऑलवेज लव यू एंड यू डोंट हैव टू प्लीज देम, ओके? Not every single time, and you don't need to be liked by everyone. Number 6, mental health basics. अगर आप हर वक्त lazy feel कर रहे हैं, that does not mean that you are weak. That does mean कि आपको कोई mental health का मसला हो सकता है. If you are anxious all the time, that does not make you weak. ठीक है, it does not make you feel like अच्छा मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है. No, it's not like that. कोई भी बच्चा या कोई भी बंदा पैदा ही कॉन्फिडेंटली नहीं हुआ होता है, या उसके अंदर पैदा ही कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। आपको खुद को अपने आप को सिखाना पड़ता है, आपको खुद को ग्रो करना पड़ता है, एंड दैट्स ओके। इट्स रियली ओके टू टॉक अबाउट एंग्जाइटी, टू टॉक अबाउट योर डिस्कम्फर्ट, टू टॉक अबाउट योर मेंटल हेल्थ इश्यूज। यू कैन जस्ट टॉक टू सम। मेंटल हेल्थ इश्यूज आर रियली इंपॉर्टेंट एंड दे आर रियली रियल लाइक फिजिकल हेल्थ, ओके? बहुत ज़्यादा रियल है ये चीज़, और हमारे यहाँ पे इसका एक टैबू बना हुआ होता है कि अगर कोई साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, कोई थेरेपिस्ट के पास जा रहा है तो वो पागल है। नो, दे आर नॉट पागल, ओके? बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेंटल ब्रेन में आपके, तो आपको उन चीज़ों को देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग दैम, ओके? एंड टॉक विद समवन, ठीक है? आप जर्नलिंग कर सकते हैं, यू कैन ट्राई जर्नल, स्लो डाउन एंड टेक योर टाइम। नंबर 7 गाइस, लर्न रेड फ्लैग्स वेरी अर्ली, ठीक है? अगर आपको पहले से नहीं पता होगा ना कि ये चीज़ एक रेड फ्लैग है, तो आप वो चीज़ को एक्सेप्ट करते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको बाद में जाकर पता चलेगा, एंड देन यू बी लाइक, ओ व्हाट, ये मैं क्या बर्दाश्त करती रही हूँ। अगर इट्स फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशनशिप्स, कोई भी है, यू नीड टू नो द रेड फ्लैग्स, ठीक है? जो बेसिक रेड फ्लैग्स होते हैं। कोई अगर आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई कॉन्स्टेंट गिल्ट ट्रैप कर रहा है आपको, कोई कॉन्स्टेंटली मैनिपुलेट कर रहा है, कोई कॉन्स्टेंटली आपसे बदतमीजी करता है, एंड देन यू रिएक्ट ऑन इट, और फिर आपको कहता है कि भाई ओ तुम तो हो ही ऐसी। अगर कोई अगर आप किसी को नो बोलते हैं एंड दे डोंट रिस्पेक्ट दैट इज वेरी ह्यूज रेड फ्लैग्स दैट आई जस्ट मेंशन। और अगर कोई भी ऐसे कर रहा है, देन यू नीड टू स्टे away from that person, you need to step away from them, and you need to make some boundaries over there. Number 8, study mindset and marks, ठीक है? अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि भाई मुझे मार्क्स अच्छे चाहिए, you can never learn, you can never study, ठीक है? अगर आप पागलों की तरह बस पढ़े रट्टा मारा आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। आपके मार्क्स जरूर अच्छे आ जाएंगे, बट दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू आगे चीज़ों में, ठीक है? अगर आप स्मार्टली स्टडी करते हैं ना, दैट विल बी बेनिफिट फॉर यू, दैट विल बी सो मच बेटर फॉर यू। आपको वो चीज़ बाद में काम आ सकती है, आपको चीज़ याद रहेगी, यू विल गेन दैट लर्निंग थिंग, यू नो। वरना आपको सिर्फ मार्क्स ही मिलना है, आपने डिसिप्लिन बनाना है, आपने सिर्फ मार्क्स नहीं गेन करना है, ठीक है? यू नीड टू मेक योर सेल्फ, आपको ना पढ़ाई से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका माइंड सेट चेंज होता है, आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, और आपको वो सब चीज़ें सीखनी है, एंड यू नीड टू ग्रो फॉर दैट रेदर देन रनिंग फॉर मार्क्स, ठीक है? नंबर 9 इज फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप बिल्कुल फ्री हैं, इट डज नॉट मीन कि यू डोंट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ योर चॉइसेस, यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, यू नीड टू बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ योर एनर्जी। बहुत वाइजली चूज करना पड़ता है हु यू आर गिविंग एक्सेस टू, मतलब यू हैव टू डू दैट, वरना लोग आपके फ्रीडम का, आपकी चीज़ों का, बहुत चीज़ों का आपका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। आपको बहुत इमोशनली मैच्योर होना पड़ता है फॉर बीइंग इंडिपेंडेंट एंड टू हैंडल योर इंडिपेंडेंस। 10 इज वेरी हेल्पफुल लाइफ हैक्स दैट आई विल जस्ट टेल यू गाइज राइट नाउ, एंड आई होप कि आपके लिए ये लाइफ हैक्स बहुत हेल्पफुल रहें, ठीक है? आपके आगे आने वाली जर्नी। क्विक हैक्स दैट आई विश आई न्यू अर्लियर इज दैट सेव बिफोर यू स्पेंड। आई वॉज अ शॉपaholic पर्सन, बहुत शॉपिंग करती थी मैं, बट you need to save before you spend, because that saving will be beneficial for you in the future, ठीक है? कुछ और चीज़ आपकी बेनिफिट नहीं करेगी, कोई कपड़े आपको बेनिफिट नहीं करेगा, बट या
बेसिक चीज़ें आप लें, बिल्कुल लें, बट सेव बिफोर यू स्पेंड. सेकेंड इज राइट योर थॉट्स डाउन. इट्स रियली ब्यूटिफुल when you will just sit one day and you will read your thoughts, and कभी कभी आप वैसे भी भूल जाते हो अपने thoughts. So I think it's really important to write your thoughts or start your journaling journey. Number 3 is don't overshare at all. I am the person who overshares a lot. मैं हर वक्त overshare करती थी, कोई भी मुझे मिलता था तो मैं हर किसी के साथ overshare कर देती. Now that I'm 24, अब मुझे समझ आ रही है कि भाई नहीं, overshare नहीं करना किसी से भी. आपको बहुत ही लिमिटेड चीजें शेयर करनी होती है, and do that. Number 4, लर्न वन न्यू स्किल. कोई भी early आप ना एक नई स्किल लर्न करने की कोशिश करें. Whether it's a guitar, whether it's singing, whether it's painting, whether it's learning, whether it's learning a new language, कुछ भी है. आप बस try to learn new skill और अपने आप को grow करने की कोशिश करें, rather than just being in a box. Okay, and the most important one, last but not least, trust your gut. Please ट्रस्ट योर गट. आपका गट ना आपको सब बता देता है. अगर आप थोड़ा सा वियर्ड फील कर रहे हैं किसी इंसान के बारे में, स्टे अवे फ्रॉम देम. दूर हो जाए भाई उसी वक्त. भाई आपका जो गट है ना, जो आपका सिक्स सेंस है, वो जो आपको बता रहा है ना, 90% ऑफ द टाइम दैट इज द ट्रूथ. ठीक है, until unless that you are overthinking a lot of the times, no, but जो आपका गट बता रहा है, ट्रस्ट दैट. बी पेशेंट विथ योर सेल्फ. कोई भी इंसान कुछ भी सीख के पैदाइशी नहीं आता है. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. बी पेशेंट. एंड इफ दिस वीडियो हेल्प यू अ लिटिल, प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड और सिस्टर who needs to hear this, and you're doing better than you think. And I'll see you guys in my next video. Bye.